एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू पेपर एक्स 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस एंड कॉन्फ्रेंस ऑन पल्प पेपर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज। और स्वागत है आपका। और अभी मैं आ चुका हूं एक नए स्टॉल पर और ये है पैरास्टन कंपनी का। और ये कंपनी आपको पेपर इंडस्ट्री सेटअप करने में मदद करने वाली है। और ये क्या क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और कैसे ये पेपर इंडस्ट्री सेटअप करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, नमस्कार सर एक अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी, मेरा नाम मधुर देसरड़ा है। मैं पैरासन मशीनरी में डायरेक्टर ऑपरेशंस हूँ। पैरासन मशीनरी 1976 में स्टार्ट हुई थी। पैरासन मशीनरी जो है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री के मशीनरी मैन्युफैक्चर करती है और इसी के साथ साथ रिसेंटली हमने मोल्डेड फाइबर के प्रोडक्ट का मशीनरी में मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है। तो बेसिकली आप हो पेपर इंडस्ट्रीज़ में जी। और किसी को अगर पेपर इंडस्ट्री सेटअप करना हो तो आप उसकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। जी। सो लेआउट कैसे होना चाहिए, जगह कितनी लगेगी, क्या मशीनरी लगेगी, जैसे पेपर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे क्राफ्ट पेपर होता है, टिश्यू पेपर होता है, हाइजीन पेपर होता है, सिलिकॉन रिलीज पेपर होता है, करेंसी पेपर होता है। तो जितने अलग टाइप के पेपर है उतने अलग अलग सीक्वेंस की मशीनरी लगती है, उतना अलग अलग सीक्वेंस का उसका प्रोसेसिंग होता है। जैसा अभी वर्जिन पेपर बनाना है तो अलग प्रोसेस है, रिसाइकल्ड यूज पेपर लेके बनाना है तो अलग प्रोसेस है। अच्छा। तो ये हम लोग पूरा इंजीनियरिंग, उसका इक्विपमेंट सप्लाई और आगे सेल सर्विस तक पूरा काम करते हैं। अच्छा, तो सर ये बेसिकली ये कंपनी कहाँ की बेस्ट कंपनी है? ये बेस्ड है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई से 350 किलोमीटर के आसपास है। तो सर अपने पास ये काफ़ी सारी मशीन्स एग्जीबिशन में लगा रखे हैं, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? जी, सो ये डिफरेंट मशीनरी के पार्ट्स है, जैसे कि ये रिफाइनर डिस्क है, ये प्रेशर स्क्रीन है। हाँ जी। ये अभी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनर, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनर हमने बनाया है। आप आगे तो ये जो है लगभग 1000 टन पर डे के आसपास का मैन्युफैक्चरिंग इसमें से होगा। अगर आप आगे आएंगे और देखेंगे कि ये जैसे है पल्पिंग के इक्विपमेंट्स है, स्पेयर्स है, जो ये डेली बेसिस पे लगते रहते हैं। ये कुछ रिफाइनर फीलिंग्स के टैकल्स है, ये प्रेशर स्क्रीन का स्पेयर पार्ट है। ये सारे जो पार्ट्स है एक पेपर मिल में या किसी भी एक मोल्डेड फाइबर प्लांट में लगते हैं, जो आपको इसका मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करते हैं। और ये है हमारा, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा रिफाइनर है। अगर आप आगे आओगे तो पता चलेगा, जैसे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट होते हैं उसके ये कुछ स्पेयर पार्ट्स है और क्लीनर्स है हमारे पास। और आखिरी में जो आप देख रहे हो, ये सबसे बड़ा जो मशीन है हमारा, ये मोल्डेड फाइबर का मशीन है, जिसमें मोल्डेड फाइबर की प्लेट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि आप ये प्लेट देख रहे हो, ये बना है शुगर केन बगास, जो गन्ना होता है। अच्छा। उसका जो पल्प रह जाता है शुगर निकालने के बाद, उससे जो पल्प बनता है, वो पल्प से ये प्लेट बनी हुई है। अच्छा। इसकी खासियत ये है कि ये प्लास्टिक का 100% रिप्लेसमेंट है। तो इसमें आप, ये ओवन फ्रेंडली है, माइक्रोवेव फ्रेंडली है, फ्रीज़र फ्रेंडली है। इसमें आप ऑयल वाटर कुछ भी रख सकते हो, कोई भी खाना इसमें रख सकते हो और 4 से 6 घंटे तक इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना भी वन टाइम यूज़ है, जहाँ पे अभी शादी में गए या क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट में गए, मॉल में गए, वहाँ पे क्या है, प्लास्टिक की थर्मोकोल की प्लेटें मिलती है। तो लोग 5 मिनट में खाना खा के उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो नेचर में रह जाती है। वो उसको बायोडिग्रेड होने में कम से कम 300-400 साल लगते हैं। 300-400 साल। तो इसमें हम लोग क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे कि एक तो ये रेसिड्यू है एग्रो, तो ऐसा तो नहीं कोई पेड़ वेड़ कट कर रहे हैं हम लोग। तो शुगर केन बगा से तो ये आता रहेगा, शुगर बनती रहेगी, पल्प बनता रहेगा, उससे ये प्लेटें बनती रहेगी। इसकी खासियत ये है कि अगर आप इसको माटी में कोई गड्ढा करके डाल दो तो 60 दिन के अंदर में इसको पूरा कंपोस्ट हो जाना है, डिग्रेड हो जाना है। अच्छा, ये इसकी खासियत है। तो ये मशीनरी हमने डेवलप की है। अच्छा। जो ये इस टाइप के प्रोडक्ट पूरे मैन्युफैक्चर करती है। तो ये आपकी इन हाउस डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग है? जी, हमारा 100% इन हाउस डिज़ाइन डेवलपमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग 100% इन हाउस है। इसके जितने भी मोल्ड है वो भी हम लोग इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसका जो सेल सर्विस है वो भी हम लोग मशीन देने के बाद में कस्टमर को देते हैं। जो भी अभी जैसे मार्केट में उससे तो बेहतर क्वालिटी की है और देख से उससे ज़्यादा हार्ड भी है, क्योंकि अगर कई बार अगर लोग खाना खाने के लिए वो खड़े होते हैं हाथ में लेके तो वो गिर सकता है, बराबर। लेकिन ये काफ़ी उससे मजबूत है। तो ये ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो एयरपोर्ट के ऊपर में, लाउंज में, काफ़ी सारे मॉल में, जैसे कि अभी यहाँ पे भी हमारे लोग भी जो खाना खा रहे हैं वो सब यही लोग प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें एक और चीज़ है कि अभी गवर्नमेंट का बैन आ रहा है कि तुम प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे इसका काफ़ी सारा चलन होगा मार्केट में। और इसके अलावा जैसे प्लेट्स बना सकते हैं, इस तरह की कटोरिया बना सकते हैं, ये छोटे छोटे बना सकते हैं। ये जो है अभी ये मैकडॉनल्ड्स में केचप के लिए यूज़ होता है, तो ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें
तो खासियत ये है कि जैसे ये भी मोल्ड का डिज़ाइन है, आप जो कहेंगे वो मोल्ड का डिज़ाइन हम लोग इसमें बना के अच्छा। ये पार्ट डेवलप कर सकते हैं। और इसमें एक और खासियत है कि जितना आप डीप चाहो वो डीप प्रोडक्ट बन सकता है, जो नॉर्मली पेपर के फॉर्मिंग से होता नहीं है, वो मोल्डेड फाइबर में होता है। अच्छा। कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, ये पूरा सेटअप आता है जी, ये 1 मशीन है जी, ये एक मशीन है। अच्छा। ये एक मशीन लगभग 500 kg पर डे बनाती है। 500 kg पर डे। Yes। इसमें अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो क्या तो क्वांटिटी जैसे कि अभी एक प्लेट अगर है लगभग 9 इंच वाली 15 ग्राम की, हाँ जी। तो आप अभी हिसाब लगा सकते हो कि इसमें एक दिन में कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। अच्छा, जैसे देखिए इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो क्या प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहती है, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता मैं है? किलो बेसिस पे बताऊंगा आपको। हाँ तो 1 किलो का मैन्युफैक्चरिंग लगभग 140 रुपये में होता है, जहाँ पे पल्प, केमिकल, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल हीटिंग सबका हिसाब होता है। और ये बिकता लगभग 125 रुपये पर किलो में। अच्छा, तो 1 किलो के पीछे आपको 60 से 70 रुपये का मार्जिन आप टारगेट कर 60 से 70 का मार्जिन आ Yes, सकते हैं। yes। अच्छा, एक खासियत बता सकते हैं, जैसे और भी इस इंडस्ट्रीज़ में और भी इस तरह के मशीन्स अवेलेबल होंगे, जी। उससे कितना अलग है आपका मशीन? तो इसमें खासियत ये है कि जो भी आज मशीन है इंडिया में, वो मोस्टली चाइना से आई हुई है। तो आफ्टर पैंडेमिक उसमें सेल्फ सर्विस का काफ़ी इशू आया। तो इसकी खासियत ये है कि डिज़ाइन 100% मेड इन इंडिया है। तो जितने आप इसमें कंपोनेंट देख रहे हो, जैसे वॉल है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, प्रेशर गेजेस है, इसकी जितनी भी एक्सेसरीज है वो सारी मेड इन इंडिया है। अच्छा। तो अगर आप लोकली भी सोर्स करना चाहो तो आपको ये मिल सकती है। प्लस हम लोग पूरे इंडिया में 8 लोकेशंस में हैं। जैसे दिल्ली हमारा ऑफिस है, मुंबई है, हैदराबाद है, कलकत्ता है, वापी है, मोरबी है। तो यहाँ पे हमारे सेल्स सर्विस का पूरा टीम अवेलेबल है। तो नियरेस्ट जो भी आपको होगा वो हम लोग सर्विस दे पाएंगे। तो मोस्टली आपने जो यूज़ किया है इसको बनाने में, मटेरियल कौन से मटेरियल यूज़ किया? तो ये SS304 ग्रेड है, जो अच्छा। कि फुड कॉन्टैक्ट सेफ है। और जितने हमारे मोल्ड्स है वो एल्यूमिनियम के हैं। तो ये जो है मशीन का काफ़ी रिजिडिटी है, और जितना भी इसमें स्टील है वो सारा जिंदल ग्रेड का यूज़ किया हुआ है। तो इसमें ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम आपसे ये परचेज़ कर रहा है तो आप कितना मोल्ड उसको देते हो, और किस किस टाइप के मोल्ड आप प्रोवाइड करते हो? तो इसमें हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि जो जेनेरिक प्रोडक्ट है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते हैं, जैसे प्लेट हो गया, 3 कंपार्टमेंट प्लेट हो गया, वो बेसिक प्रोडक्ट से हम लोग चालू करते हैं। फिर आगे जाके 5 कंपार्टमेंट मील ट्रे हो गया, जो एग्जीबिशन सेंटर में थाली वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं, जैसे अभी हल्दीराम में काफ़ी सारे यूज़ हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वैसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो रहा। जैसे अगर किसी ने आपसे परचेज़ किया तो उसमें कितने टाइप के आप मोल्ड देते हो उसे, या एक्स्ट्रा में मोल्ड भी होता है या तो सिंगल? एक मशीन एक मोल्ड के साथ में आता है। अच्छा। अगर आपको मोल्ड चेंज करना है तो इसमें इंटरचेंजेबिलिटी दी हुई है, आप दूसरा मोल्ड लगवा के इसमें प्रोडक्शन ले सकते हो। अच्छा, तो ये सेम मशीन पे हम लोग अलग अलग मोल्ड मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग भी आप करते हो? जी, तो 100%। ये है, तो जो कस्टमर की नीड है उसके अकॉर्डिंग आपसे ये मोल्ड बनवा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो मोल्ड तो ले कस्टमर सकते हैं। हमारे पास आके बोल सकते हैं कि मुझे इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतना डेप्थ में ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा बनाना चाहिए। तो उसको हम लोग डिज़ाइन करके पूरा उसको बना के दे सकते हैं। अच्छा, और सर अगर मशीन की प्राइसेस की बात करें तो क्या प्राइसेस रह जाती है? तो खाली मशीन विदाउट मोल्ड जो है लगभग 40 से 45 लाख रुपए के आसपास आता है, विदाउट मोल्ड? विदाउट मोल्ड। हाँ जी। और मोल्ड जो है डिपेंडिंग अपॉन मोल्ड में कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, कितना डीप है, कितना डिजाइनिंग का वर्क इन्वॉल्व है, वो जो है 8 से 12 लाख रुपए के बीच में मोल्ड आता है। तो ये एक मशीन का पूरा सेट जो है वो पूरा कॉस्ट आता है। अच्छा, तो उसमें सर्विस एंड इंस्टॉलेशन का क्या रहता है सर? तो इसमें सर्विस इंस्टॉलेशन तो हमारे साइड में चालू होने तक इन्वॉल्व होता है। फिर जैसा जैसा आगे जाके वियर पार्ट्स आते हैं उसका हम लोग जो है चार्जेबल बेसिस पे कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर अगर मशीन लेगा वहाँ पर आप जाकर उसे इंस्टॉल करते हो, जी। और सर्विस का, और जैसे वारंटी की बात होती है तो 1 क्या साल का सर? वारंटी इसमें इंक्लूडेड है। तो अच्छा। जो भी मैकेनिकल वियर टियर है नॉर्मल या जो भी वो है वो इसमें कवर्ड है। अगर कोई डैमेज वगैरह होता है तो ऑफकोर्स वो कवर नहीं है। बट जैसे गाड़ी का आपको एक वारंटी मिलता है, वैसा ही हम लोग इस एक गाड़ी समझ लिया आप, इसे वो गाड़ी का पूरा वारंटी देते तो इसके अलावा और भी क्या क्या मशीन्स आप बनाते हैं सर? हैं। इसके अलावा जैसे यही पल्प जो इसमें आता है वो करने के लिए आपको चाहिए होता है रिफाइनर, जो पल्प इसमें पूरा स्लश होके आता है, ये पल्प को पूरा डिसइंटीग्रेट करता है। फिर डिफरेंट टाइप के क्लीनर्स आपको लगते हैं। अच्छा। तो जो भी पल्प के अंदर में फाइन सैंड आता है वो निकालने के लिए इनका यूज होता है। अगर वो सैंड मोल्ड पे चला जाएगा तो मोल्ड डैमेज हो सकता है, अच्छा। मोल्ड का लाइफ कम हो सकता है। तो वो निकालने के लिए हम सब लोग इक्विपमेंट बनाते हैं। तो सर ऐसा है कि अगर देखिए पूरी इंडस्ट्री सेटअप करने में क्या वो लग जाता है खर्च? तो ऐसा है लगभग 3 टन का फॉर्मिंग और 3 टन का स्टॉक प्रिपरेशन जो है पूरा
वो करने में लगभग 20,000 स्क्वायर फीट जगह लगती है और लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अच्छा, तो ये और इसका जो ROI है वो लगभग 2.5 से 3 साल के आसपास आता है। 2.5 से 3 साल। हाँ, अच्छा, तो वो रिटर्न हो जाएगा जी 2.5 से 3 साल में फ्री हो जाएगा। अगर कोई सेटअप करना चाह रहा है तो आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं सर? तो एक पहले हम लोग जानकारी लेंगे कि लोकेशन क्या है, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर क्वालिटी क्या है, आपके पास जगह कितनी अवेलेबल है, अच्छा। कितना आप बना सकते हो, किस टाइप के प्रोडक्ट वहाँ पे चल सकते हैं, यहाँ से लेकर करके इक्विपमेंट सप्लाई और प्लांट चालू करने तक पूरा हमारा टीम इन्वॉल्व होता है। अच्छा ये है कि पूरा आप रिसर्च करते हो, उसके जी, बाद फिर जी, आप जी। उसे सजेस्ट करते हो। तो अगर किसी को इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है या इस तरह की मशीन्स की ज़रूरत है तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा एक तो वेबसाइट है www.parason.com। उसके अलावा हम लोग लिंक्डइन पे है पैरासन मशीनरी इंडिया करके। उसके अलावा आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ पे हमारे ईमेल एड्रेस है info@parason और वेबसाइट पे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और प्लस मेरा नाम मधुर देसरडा है, मेरा और ईमेल अभी एड्रेस जो बिजनेस कार्ड है आपका दिखा सकते हैं सर? जी। तो ये है सारा एड्रेस, वेबसाइट एंड जीमेल्स। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को आपको ज़रूरत है, सेटअप की ज़रूरत है, या अगर इस तरह आप दिमाग लगा रहे हो इधर स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी सारी काउंसलिंग हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सजेस्ट कर दिए जाएंगे। बिल्कुल। एट लास्ट में सर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एंड कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे सर? तो ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, प्लास्टिक की रिप्लेसमेंट है, मदर अर्थ का इसमें काफ़ी सारा हेल्प होगा। हाँ जी। और ऐसे ऑलरेडी 12 प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रोजेक्ट लगाना है, वी आर डेफिनेटली देयर, वी आर 100% इंडियन कंपनी और पूरा टर्न की सोल्यूशन हम लोग देते हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चलिए सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू।